बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद्युत विभव हम पढ़ने वाले हैं, जिसका फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और इस फार्मूले को हम कुछ इस तरह से भी लिख पाएंगे, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्योंकि डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी वर्क डन ही है, तो हम उसे डब्ल्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू नॉट जो कि टेस्ट चार्ज है। तो इसी फार्मूले से हमने इस डेफिनेशन को लिखा हुआ है। आगे हम समझेंगे, रटेंगे नहीं। जब हम इस फार्मूले को डिराइव करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर का। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, जिसे हमने लिया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। और आइए देखते हैं कि ये जो फार्मूला है ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, कैसे हमें मिला, समझते हैं इसे। तो हम मान के चलते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज है, सॉरी कोई सोर्स चार्ज है, यानी कि पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, कैपिटल क्यू, और इससे कुछ दूरी पर पॉइंट ए है जिस पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हम इमेजिन करते हैं। तो इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि रिपल्सिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू है अगर सोर्स चार्ज तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन क्यू ए डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये जो फोर्स लगेगा एफ वेक्टर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन क्यू ए के डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरह से। अब हम करेंगे क्या, एक स्मॉल डिस्प्ले इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हम मूव कराएंगे पॉइंट बी तक, और मान के चलते हैं ए से बी के बीच जो लेंथ है वो डी आर है। तो इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को बी तक मूव कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, क्योंकि क्यू नॉट पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले से लग रहा है जो कि रिपल्सिव है, एफ ई वेक्टर। तो इसके अपोजिट हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा जो कि एफ एक्सटर्नल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ ई वेक्टर होगा। माइनस इसलिए क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो एफ ई के अपोजिट हम अप्लाई करेंगे। कुल मिलाकर के जो वर्क डन होगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक मूव कराने पर, जो कार्य किया जाएगा वो होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी आर। और एफ एक्सटर्नल वेक्टर जो कि एफ ई वेक्टर के, और एफ जो वेक्टर है जिसका मान क्यू नॉट ई वेक्टर, तो ये मान हम यहां रख देते हैं। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल है माइनस एफ ई वेक्टर के, तो माइनस, और एफ ई वेक्टर का मान होगा क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये वर्क डन है इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक अगर हम मूव कराते हैं उस स्थिति में। अब हम एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं। हम मान के चलते हैं कि टेस्ट जो चार्ज है उसे हम इंफिनिटी से पॉइंट बी पर लेकर के आ रहे हैं, यानी कि इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंफिनिटी से बी तक की जो लेंथ है उसे बहुत से स्मॉल लेंथ में डिवाइड कर देंगे, और प्रत्येक स्मॉल लेंथ का जो लेंथ होगा वो डी आर होगा, मान के चलते हैं कुछ इस तरह से। और प्रत्येक जो स्मॉल लेंथ है उसका जो लेंथ है वो डी आर है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सारे का एड होगा, यानी कि हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां, इंफिनिटी से बी पर लेकर के आ रहे थे, इंफिनिटी टू बी। तो आगे ये इक्वेशन हमें मिलेगा W इज इक्वल टू कहां से कहां, इंफिनिटी टू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, इसे हम बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन के, और लिमिट हो जाएगा इंफिनिटी टू बी ई वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। एक्चुअल में ये इक्वेशन जो है ये W इंफिनिटी टू बी वर्क डन है, और ये वर्क डन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि स्टोर होगा इस टेस्ट चार्ज पर जब हम इस पॉइंट बी पर लेकर के आएंगे तब। और यदि इस इक्वेशन को हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमें इक्वेशन मिलेगा
अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू, ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन है यही पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला है, जिसे हमने यहाँ लिखा हुआ है और जिसके अकॉर्डिंग हमने ये डेफिनेशन जो है बनाया है। तो इसका मतलब है कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा जब हम इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लेकर के आएंगे टेस्ट चार्ज को, तो उसी एनर्जी को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहेंगे दूसरे शब्दों में, या इस रेशियो को ही हम इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहेंगे, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि ये वर्क डन है तो हम इसे W के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। अगर एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है टेस्ट चार्ज पर तो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, जैसा कि इस कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा। और यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क के द्वारा वर्क किया जाएगा तो पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव होगा। यानी कि अगर ये सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव माइनस कैपिटल क्यू हो, यानी कि नेगेटिव हो सोर्स चार्ज, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण जो लग रहा था उसके कंपेयर में। तो हम यह कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये रहा इसका डेफिनेशन, जिसे हमने इस फार्मूले के सहायता से लिखा हुआ है।